जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग
निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 जोर से बोलो कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनबन्धुं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूपा 8.28 8वें अध्याय श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अतेति तत्सर्वं इदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं उपैति चाद्यम् योगी परं धाम उपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् योगी परं स्थानम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव योगेषु यज्ञेषु तपस्सु
तपस्सु चैव दानेषु यदि पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थान उपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् एति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् वेदेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थान उपैति चाद्यम् विभक्ति आद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् चाद्यम् बोले राजेश वेदेषु यज्ञेषु तप वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद ट्रांसलेशन विद रिपीटेशन A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austerity, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitful activities. At the end, he reaches the supreme abode. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಾಳೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳ चैतन्य महाप्रभु क्या समझाते सब कन्नड़ लोग देखकर कन्नड़ में सुनो सारे शास्त्र से बस 3 विषय जान लेना है सारे शास्त्र से सिर्फ 3 विषय सर्वशास्त्र कहे सिर्फ 3 इतने बड़े बड़े ग्रंथ है लाखों श्लोक है हिसाब से निकलने वाला अंत में सिर्फ 3 विषय समझना क्या है वो 3 विषय संबंध अभिदय प्रयोजन संबंध पहली बात ये शरीर हम नहीं है आत्मा है आत्मा का संबंध भगवान से क्या होता है ये शास्त्र से जान लेना और दूसरा सर्वशास्त्र कहे पहला है संबंध दूसरा अभिधेय का मतलब है संबंध की तरह to act on that relation अभिधेय to act on that relation एक बार ये संबंध मालूम पड़ गया कि हम कृष्ण के अंश है कृष्ण के दास है तो हमें क्या करना है आराम से बैठना है क्या करना है
समझ में आने के बाद कृष्ण के अंश है, कृष्ण के दास है, क्या करना? कृष्ण की सेवा है। सेवा में लग जाना। एक बार मालूम पड़ गया कि ये मेरे पिताजी हैं, तो रहने दो बोल सकते क्या? उनकी आज्ञा की पालन करना, उनकी सेवा करना, ये सब महत्व है नहीं। उसी तरह एक बार मालूम पड़ गया कि हम ये शरीर में आत्मा है, ये आत्मा के बारे में सब यकीन हुआ है नहीं, गारंटी सोल रियलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ यकीन हुआ है नहीं, अभी नहीं। सोल वी आर नॉट बॉडी। कितने शरीर बदल गया, अभी कितने सालों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आत्मा के बारे में पक्का हो गया नहीं? पक्का पक्का। तो आत्मा किसका अंश है भगवान। ये भी समझना। जैसे ये शरीर में पंचभूत है, मिट्टी है इसके अंदर, मिट्टी कहाँ का है? धरती का अंश, पानी है, समुद्र का अंश, अग्नि है, सूर्य का अंश, वायु, आकाश। उसी तरह आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। ये मिट्टी का नहीं, धरती का अंश है, ये भगवान कृष्ण के अंश। इतना समझ में आ गया तो आगे क्या है? अभिधेय, टू एक्ट ऑन दैट रिलेशन, यानी कि भक्ति सेवा में लग जाना, उसी को अभिधेय कहा गया। और अंत में तीसरा प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है गोल, हाँ, वेरी गुड। मानव जन्म का उद्देश्य। अंतिम लक्ष्य, फाइनल गोल क्या है? एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, उन दोनों का भेंट हुआ दक्षिण हिंदुस्तान यात्रा में। रामानंद राय और चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो प्रश्न उत्तर चला उन दोनों के बीच में, प्रश्न उत्तर चला। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे, रामानंद राय उत्तर दे। ऐसा माना जाता है चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, रामानंद राय अर्जुन है बोलते। यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कृष्ण प्रश्न कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उत्तर देते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, उनमें से एक प्रश्न भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये उन्होंने पूछा और बोले कि मुझे श्लोक के साथ आप मुझे समझाओ, श्लोक बताना और समझाना। तब रामानंद राय पहले गीता का कुछ श्लोक बोले, यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद्दर्पणम्। गीता में भगवान ने बताया नहीं, आप जो भी करेंगे, हरे यत् करोषि, और यत् अष्टासी का मतलब जो भी हम लोग खाते, एकादशी एक दिन छोड़कर, आप लोग प्रसाद लेते हो ठीक है, लेकिन जो भी हम लोग खाते भगवान को अर्पण करना। यत् करोषि यत् अष्टासी यत् जुहोषि का मतलब जो भी आध्यात्मिक कार्य और दान देते, ददासी यत् तपस, ऑस्टेरिटी, जैसे एकादशी उपवास, जल्दी जागना, भगवान बताए सब कुछ मुझे अर्पण करो, तत्पुरुष मत अर्पण। ये किसने बताया? रामानंद राय उत्तर दिए। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न क्या था? ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? हाँ, तो ये उत्तर दिया उन्होंने। पहला ये श्लोक बोले, चैतन्य महाप्रभु ने ये ठीक है और ज्यादा बताओ। फिर उन्होंने गीता का और एक श्लोक बोले, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यस्य युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। 9.34 गीता में भगवान ने बताया नहीं, क्या है उसका अर्थ? हर समय मेरी चिंतन करो, मन मना मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ, मत त्याजी, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। 4 बात। तो ये मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य है। दूसरा बताओ। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु और कुछ बताओ।
फिर अभी और क्या बताना, गीता का आखिरी संदेश बता दिया। क्या है आखिरी संदेश? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I will free you from all sinful reactions. Do not fear. अनुवाद भी बता दिया। तो ये सुनने के बाद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए, और कुछ बताओ। तब उन्होंने भागवत की एक श्लोक बताई जो ब्रह्मा जी बोले, ज्ञाने प्रयासान उदपा नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवत्य वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवान मनोभि ये प्रायशो अजित जितः यस्त्रि लोक्याम। इसका मतलब है ज्ञान की प्रयास छोड़ देना, जो निराकार की ओर लेके जाता है, ऐसे प्रयास से मुक्त हो जाना। ज्ञाने प्रयासान उदपा नमन्ते एव विथ ऑल ह्यूमिलिटी, नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरिताम, आचार्य के मुख से श्रवण करना। सन्मुखरिताम क्या श्रवण करना है? भगवद्य वार्ताम। भगवत भगवद्य का मतलब भगवान, उसकी वार्ता। उसकी वार्ता क्या है? दो, भगवत गीता और भागवत। एवरी डे रेगुलरली श्रवण करना, विदाउट फेल। नष्ट प्रायेशो भद्रेशो सप्ताह भागवत सेवया ने। क्या है वो? सप्ताह भागवत नहीं है क्या? क्या है उधर? नित्य भागवत सेवा। ये लोग सप्ताह कहाँ से लाकर लगा दिया पता नहीं। ठीक है, सप्ताह है, 7 days इन अ वीक है, ऑल 7 days यू लिसन, वो भी अच्छा है ने। सप्ताह भागवत सेवा करो एवरी वीक, वो भी ठीक है। नित्य भागवत सेवा करना चाहिए। एक जगह में आता ऐसा बताया, तमोगुण में भी, रजोगुण सत्वगुण में भी भागवत सेवा होता है, तमोगुण में भी सेवा होता है भागवत का। तो सब आलसी लोग रहते हैं उधर, थोड़ा थोड़ा भागवत की चर्चा करते हैं, कभी कभी करते रहते हैं, फिर बंद होता है, फिर कभी करते फिर बंद। ये कैसा है? तमोगुण में भागवत सेवा। रजोगुण में अभी बताया नहीं, सप्ताह में जोश से करते, बहुत धन भी खर्चा करते, लाखों रुपए उड़ाते, और सबको ये डांस वगैरह सब देखे ना, सब चलते रहता है एक हफ्ता तक। ये कौन सा है? रजोगुण में भागवत सेवा। और सतुगुण में नित्य, वो भी रेगुलर चलते रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ पर नित्य भागवत सेवा हो रहा है, एवरी डे रेगुलरली विदाउट फेल, जैसे हमारा मंदिर में, हर मंदिर में एवरी डे हो रहा है, ये स्पष्ट है। जहाँ पर ये नित्य भागवत सेवा हो रहा है, शुद्ध भक्त की सन्निधान उधर है, तो ही भागवत चल सकता है, नहीं तो चल नहीं सकता। ये जहाँ पर नित्य हो रहा है वो ट्रांसेंडेंटल, एवरी डे भागवत सेवा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जो भी अमंगल है, अभद्र है, वो सब दूर हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्य भागवत सेवा। भागवत दो है, एक भक्त भागवत है, दूसरा ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत श्रवण करना, पढ़ना, इसकी प्रचार करना, वो सब भक्त भागवत की सर्विस, फिजिकल सर्विस, भक्त भागवत की सेवा करना। दो, भागवत सेवा, नित्य भागवत सेवा। तो कृपा जी ये भी एक लेक्चर में बताते, नित्य भगवान सेवा नहीं बताया, नित्य भागवत सेवा। ये दो अवश्य जो करेगा, जो भी अमंगल है, अभद्र है, वो सब दूर हो जाएगा। भागवत सेवा, नित्य भागवत, दो भागवत सेवा भक्त भागवत, भक्त भागवत, जो भी भागवत की तत्व अनुष्ठान कर रहे भक्त भागवत होते हैं।
तो उनका भी शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा भी करना, और साथ में ग्रंथ भागवत का भी सेवा करना। ऐसा जो रेगुलर करेगा, जो भी अमंगल है दूर हो जाएगा। तो ज्ञानी प्रयासान उदपा नमन्ते व ज्ञानी प्रयासान उदपा नमन्ते जीवंती सन्मुखरिता भवद्य वार्ता। ऐसा करने से क्या होगा? भवद्य वार्ता। उसके लिए स्थानीय स्थित, उसका अर्थ दो होता है, जहाँ पर है वहाँ पर ही बैठ जाओ, ये श्रवण करो। दुकान में बैठे हैं, वहाँ भी ऑन करो, चालू कर सकते नहीं, इजी है। लेकिन हम लोग क्या हो गए? लेजी। इतना इजी है, सब लेजी। कुछ करने को लगाने को भी देखेंगे लोग बाद में, और कुछ मैसेज देखते बैठे कहा, और किसी से बात करेंगे लेकिन ऑन नहीं करेंगे। इतना आसान है, करना नहीं करना। करेंगे कल से क्या आज से? कल से। अभी तो चालू है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रेगुलरली विदाउट फेल। और हर क्लास का जो आप लिखते हैं ना, मुझे बताओ बाद में, एवरी डे क्लास डेट, क्या क्या चर्चा हुआ आज से कल से बताओ, डेट लिखकर, फिर मालूम पड़ेगा आप पढ़ रहे थे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। करेंगे दीपा? हर एक को करना चाहिए माता जी। इतना आसान है, देखो, श्रवण करो, बस लिखते जाओ, फिर ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ऑन कर दिया, हरे कृष्णा प्रभु, बाद में कुछ और कुछ करते गए, धन्यवाद प्रभु, लास्ट में कमेंट डाल दिया। ऐसा भी कुछ लोग करते तो क्या मालूम, शुरू में हरे कृष्णा प्रभु, बाद में धन्यवाद प्रभु हो गया। तो क्या सुने नहीं सुने पता नहीं लगता। तो अगर हम लोग रेगुलरली ऐसा श्रवण करते तो गारंटी हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब तक हम शरण में नहीं जाते नहीं, तब तक सुनते नहीं। अनलेस यू सरेंडर यू विल नॉट हियर, अनलेस यू सरेंडर यू विल नॉट लिसन। लिसन का दो अर्थ होता है, एक सुन लेना, दूसरा लिसन का मतलब मानना, उसकी पालन करना। जैसे स्कूल में टीचर बोलते हैं लिसन टू मी, मैं जो बोल रहा हूँ करना हो। लिसन का मतलब करना चाहिए। जब तक हम शरण में नहीं जाते, सरेंडर, तब तक वास्तव में श्रवण नहीं होता, नहीं बात भी नहीं सुनते और कुछ करेंगे भी नहीं। सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रणिपात, बाद में परिप्रश्न। तो ज्ञानी प्रयासान उदपा नमन्ते व जीवंती सन्मुखरिता भवत्य वार्ता। स्थानीय स्थित का मतलब एक अर्थ, जहाँ है वहाँ पर ही रहो। दूसरा, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब बदलने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ पर ही रहो, बस श्रवण करो, श्रुतिगता श्रवण करो। स्थानीय स्थित श्रुतिगता, और आगे तनुवान मनोभी। तीन, तनु का मतलब ये शरीर, लिखो, तनु का मतलब इस बॉडी, तनुवान का मतलब वाक्य, तनुवान और मनोभी, मन, तीनों भी भक्ति सेवा में अर्पण करना। तनु वान मनोभी, मन माइंड, तनु बॉडी, वान वर्ड्स। BMW लिखो, मालूम पड़ेगा ना, BMW, बॉडी माइंड वर्ड, ये तीनों भी भगवान की सेवा में अर्पण कर देना। तनुवान मनोभी। ये प्रायशु अजीत जीत। कृष्ण का एक नाम क्या है? अजीत। अजय, अजीत, अर्थ वही है कि उसके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। भगवान के ऊपर कोई जीत सकता है क्या? कोई जीत नहीं सकता।
इसलिए उसका नाम ही है अजित, अजय, अजित। लेकिन फिर भी अजीत जीत, अजीत के ऊपर भी जीत सकते हैं अगर ये तीन उसकी सेवा में अर्पण किया तो। तनुवान मनुभी हे प्रायशो अजीत अजित यस्त्रिलोक्याम, अजीत के ऊपर भी जीत सकते। जब रामानंद राय ये श्लोक बोले तब चैतन्य महाप्रभु ठीक है वो यानी कि इसमें जीवन का लक्ष्य आ गया, उसमें भी है, सब में आए, और भी इसमें महत्व पॉइंट आ गया। तो अभी आज की श्लोक है, जो भी भक्ति सेवा के पथ में आ जाते उनको वेद पढ़ने का भी जो लाभ होता है, वेद, स्टडिंग द वेदास, परफॉर्मिंग ऑस्टियर सैक्रिफाइस, गिविंग चैरिटी, दान देने का भी पुण्य। उदाहरण देता हूँ, अभी समझो मंदिर में ब्रह्मचारी लोग है ना, उधर फुल टाइम ज्वाइन कर दिया, तभी वो उनको क्या कमाते, क्या कुछ कमाने का नहीं। अभी मंदिर में ब्रह्मचारी, उनको कुछ कमाने का नहीं, कुछ पैसा नहीं रहता उनका, लेकिन अभी उनको दान मिलने का पुण्य मिलता है, नहीं मिलता? उनको देखो पैसा नहीं कमाते, दान नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी पुण्य, दान देने का पुण्य भी उनको प्राप्त हो जाता है। सिवियर कठोर तपस्या करना, हिमालय में जाकर या कोई यज्ञ करना, वो सब क्या कर सकते बोलो? वो सब नहीं कर सकते, लेकिन सब उसको उनको वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्टडिंग वेदास, गिविंग चैरिटी और परसिविंग फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, और अंत में एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम अबोर्ड, अंत में सुप्रीम अबोर्ड यानी कि भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो अभी बताया नहीं क्या क्या, तीन संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। मैंने वो बता, प्रयोजन का मतलब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इधर आ गया, सुप्रीम अबोर्ड, गोइंग बैक टू गॉडेड, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, वही है जीवन का अंतिम लक्ष्य, फाइनल गोल, कृष्ण के पास वापस जाना। तो भगवान के धाम को क्या बताया, सुप्रीम अबोर्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उसके बारे में गीता में एक दो श्लोक आता है नहीं, वहां सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्र की जरूरत नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी, फायर, ये तीनों भी जरूरत नहीं हो। कौन सा श्लोक है? न तत् भासते सूर्यो न शशांक न पावकाः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, कुछ भी जरूरत नहीं, यहाँ सब जरूरत है। सूर्य चाहिए, चंद्र भी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी, फायर भी चाहिए, नहीं है तो हमारा जीवन नहीं चला सकता। लेकिन वहाँ ये तीनों की जरूरत नहीं। और भगवान बोल रहे जो भी मेरे धाम में आ जाएगा, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापस इस संसार में कभी नहीं आए, तद्धाम परमं मम, वो मेरी धाम। तो कृष्ण का धाम हमारा धाम है कि नहीं? जैसे पिता का घर हमारा घर होता है, नहीं होता, तो उसका है, हमारा भी है, क्योंकि हम उनके संतान है नहीं। तो हमारा, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे बैक होम, हमारा घर बैक होम, बैक टू गॉडेड। वहाँ जाने के बाद ये सब बेनिफिट है। एक श्लोक बोला अभी गीता का, और एक श्लोक भगवान के धाम के बारे में, परस्तस्मात् भावो अन्यो, इसी अध्याय में आया हो, परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति। फार बियॉन्ड मटेरियल स्काई, ये भौतिक आकाश से बहुत दूर और एक प्रकृति है उधर, भावो अन्यो, उसकी भाव नेचर अलग है। क्या है वो अलग? अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वो जगत सृष्टि नहीं हुआ, ये जगत
सृष्टि हुआ है। सृष्टि हुआ। सृष्टि करता कौन है? ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा से इंजीनियर हो। ब्रह्मा सृष्टि स्थिति मेंटेनेंस विष्णु करते और बाद में शिव जी डिस्ट्रॉय। क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन। तो एक संत विदेश में गए थे प्रचार के लिए, कोई भारत से संत गए थे विदेश में। तो कोई उनको पूछे आपके यहाँ कितने देवी देवता है? हमारे पास सिर्फ 3 गॉड एक ही है बोला। आपके पास है बहुत सारे। करोड़ों करोड़ों देवी देवता बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही है बस, गॉड। वो लोग क्या बोलते हैं? गॉड है नहीं। तो संत पूछे गॉड का मतलब क्या होता है? GOD। जी का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर, D का मतलब डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ऑपरेटिंग डिस्ट्रॉय। तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हो गया नहीं इधर त्रिदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश का काम आ गया। क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर विष्णु, मेंटेनेंस, बाद में डिस्ट्रॉयर। ये जगत का होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत नाश नहीं होता। क्यों नहीं नाश नहीं होता? तो वो व्यक्त नहीं हुआ, वो क्रिएट नहीं हुआ। वो अव्यक्तो व्यक्तात् सनात। अव्यक्त का मतलब सृष्टि नहीं हुआ। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, भगवान के धाम। उसी तरह ये शरीर, हमारा शरीर जो है नश्वर है नहीं। ये एक दिन ये शरीर जिसका हम इतने ख्याल करते रहते नहीं, बॉडी कॉस्मेटिक्स, वो हेयर डाई, वो सब लगाए क्या क्या करते रहते शरीर का। बहुत इसकी ख्याल करते रहते नहीं बॉडी का। लेकिन एक दिन ये 3 में से एक बनने वाला है। ये शरीर है, ये 3 में से एक बन जाएगा। ये शरीर जला दिया तो राख बन जाता है। जब किसी का ध्यान तो क्या मिलता है? देखो बाद में ढूंढते रहते उधर अस्थि, तो ढूंढ ढूंढ कर लेके आना नहीं, फिर जाकर नदी में डालना। जला है तो राख, कोई जानवर खा लिया तो मल, उसका मल हो जाता है। हमारे भारत के एक फर्स्ट नेवी एडमिरल, उसका नाम फिरोज रुस्तुम, पारसी। वो पारसी लोग अभी भी देखते नहीं आप, जो किसी का ध्यान हुआ तो कहाँ पर जाकर शरीर रखते, पशु खाने दो, पक्षी खाने दो, ऐसा रहता उनका। तो ये भी पारसी थे और उनका विल उन्होंने लिख दिया, ऐसा बोल दिया उन्होंने कि होल लाइफ हैव एंजॉयड फिश, क्योंकि नेवी में थे वो, तो कभी भी समुद्र में रहते थे, मछली खाते थे वो। होल लाइफ हैव एंजॉयड फिश। और उन्होंने बोला आफ्टर माई डेथ, मेरी देहांत के बाद मेरा शरीर लेकर समुद्र के अंदर डाल दो, लेट द फिश एंजॉय मी। ये मैंने बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला फिर मेरा ऐसा वो बोले मेरी देहांत के बाद में मेरा शरीर लेकर समुद्र के अंदर डाल दो, लेट द फिश एंजॉय मी। अगर फिश खा लिया ये शरीर को, क्या हो जाएगा? फिश का मल बन जाएगा। और कोई इधर ही जानवर वगैरह खा लिया तो मल, उसका मल। दो, तीसरा कुछ लोग जमीन के अंदर डाल देते नहीं शरीर, वहां भी मिट्टी के साथ एक हो जाए। तो ये 3 में से एक होने वाला, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इतना हम लोग इसकी ख्याल करते रहते हैं, एक दिन ये होने वाला ही है, गारंटी होने वाला। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेव। पहला ये शरीर नहीं था, बीच में आया, अंत में ये फिर शरीर नहीं रहने वाला।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेव। गीता का श्लोक है। फाइनली दिस बॉडी विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसके बहुत ख्याल है, हम लोग को करना नहीं चाहिए, इसकी उपयोग करना बस। ये शरीर अभी मनुष्य जन्म इम्पोर्टेंट है, इसकी सही उपयोग करना मानव जन्म का भगवान के साक्षात्कार के लिए। तो क्या बता रहा था मैं इससे पहले? संबंध अभिधेय प्रयोजन। हाँ? संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध अभिदया ये वो सब हो गया, BMW भी हो गया, सब हो गया। BMW भी हो गया। कुछ आगे कुछ बता रहा था ना। ज्ञाने प्रयास Human लक्ष्य गोल to go to human goal is to go to गो बैक टू go गॉड, back to Godhead. वो फाइनल जीवन का लक्ष्य। तो एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम अबोर्ड, अंत में भगवान की धाम वापस चला जाएगा। वही बता रहा था ना, एक बार कृष्ण के धाम चलेगा। भगवान के धाम के बारे में वर्णन कर रहा था। एक दो श्लोक बताया अभी। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब जगत नाश हो जाएगा लेकिन वो कभी नाश नहीं होगा। तो कहाँ रहना अच्छा? जहाँ जहाँ नाश होने वाला है वो नाश कभी होता ही नहीं। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ देखे नहीं? अजित पवार प्लेन क्रैश, बारामती बॉडी कहाँ हुआ, सब जल कर राख राख हो गया। तो ये सब ये कुछ ना कुछ होने वाला ही है। ये जगत भी नाश हो जाता है। वो विमान नाश हुआ, शरीर नाश हुआ, उसी तरह ये सारा जगत नाश हो जाए। लेकिन वो जगत भगवान के धाम वो कभी नाश नहीं होता। भगवान के धाम यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो जगत नाश कभी नहीं होता। अभी 2 श्लोक हो गया भगवान के धाम के बारे में, और कुछ श्लोक जो ब्रह्म संहिता में आता है भगवान के धाम के बारे में वर्णन हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्षा लक्षावृतेश सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेगमानं गोविंदम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। वहाँ भी पत्थर है, जैसे यहाँ सब पत्थर है, वहाँ किसका कैसा पत्थर है? चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब उसको लेकर लोहे को लगा दिया, लोहा सोना बन जाएगा। चिंतामणि, वहाँ सब ऐसे पत्थर गिरे हुआ है। ऐसा भी बोलते हैं, यहाँ भी सबको चिंता है मणि का बोलते हैं। चिंता है मणि का, यहाँ चिंतामणि पैसे का चिंता है, तो वहाँ चिंतामणि सब गिरा हुआ इधर उधर। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष है उधर। कल्पवृक्ष का मतलब है जो भी आप चाहते, डिजायर ट्री, फुलफिलिंग ट्री। हम डिजायर ट्री है। हम लोग डिजायर करते रहते हैं, वो डिजायर फुलफिलिंग ट्री। जो भी इच्छा करेंगे आप उस वृक्ष से प्राप्त हो जाए। कल्पवृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम्, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सुरभि गाय की पालन करते। और आगे लक्ष्मी सहस्र शतक, एक लक्ष्मी ने सहस्र शतक, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी क्या कर रहे? भगवान की सेवा में लगे हुए। कैसे सेवा कर रहे? संभ्रम सेव्यमान। तो थोड़ा ही बताता हूँ जो प्रभुपाद जी बताए। संभ्रम का एक अर्थ बताते हैं। एक बार रुक्मिणी और कृष्ण दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे पति पत्नी बैठकर बातें करते रहते हैं, ऐसा कृष्ण और रुक्मिणी बातें कर रहे थे।
तो पति कभी पत्नी को कुछ छेड़ता है नहीं, छेड़ने का वो सब रहता है। ओरिजिनल कृष्ण में हम सब यहाँ नकल कर रहे हो, ओरिजिनल है उसमें है वो। तो पति ने ऐसा ही छेड़ते रुक्मिणी को बोला, तुम्हारा शादी शिशुपाल से होने वाला था, अगर शिशुपाल से हुआ होता तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा होता था, ऐसा मजाक कर दिया। तो जैसे रुक्मिणी सुनी वो, उसके आंखों में आंसू शुरू हो गया, रोने लगी वो, रोने लगी और घबरा गई। कहा कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो लक्ष्मी ऐसा सेवा करती कृष्ण की संभ्रम, ये कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं जाना, ऐसा सेवा करती रहती। और हम लोग लक्ष्मी का पूजा करते रहते, कहाँ लक्ष्मी हमें छोड़कर चला जाएगा। हम लोग संभ्रम सेवा कर रहे लक्ष्मी का, कि लक्ष्मी हमें छोड़ के न जाए। कोल्हापुर जाते नहीं महालक्ष्मी के पास, वहाँ पूजा यहाँ पूजा, लक्ष्मी पूजा जो चलते रहता है हर घर में। भाग्यद लक्ष्मी बारम्बार लक्ष्मी का पूजा करते रहते लोग। हम सब डरते लक्ष्मी कहाँ हमें छोड़कर जाएगी, और लक्ष्मी को डर है कृष्ण कहाँ कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो कितना फर्क है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान की धाम। और एक दो श्लोक है भागवत ब्रह्म संहिता में, वो उसमें बताया, वो पूर्ण श्लोक नहीं बोलूंगा, एक एक शब्द जो है, एक गीत, कथा गानम, नाट्यम, ईच वर्ड अ सॉन्ग, ईच वर्ड अ सॉन्ग, ईच मूवमेंट अ डांस। वहां each word a song, each movement a dance। उदाहरण, अगर मुझे अभी पानी चाहिए पीने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, गा कर बोलना मुझे। वहां अभी प्रैक्टिस, उधर जाकर पानी चाहिए तो गा कर बोलना पड़ेगा। फिर जो ला रहा है पानी, वो डांस करके लेके आएंगे वो पानी। तो और ज्यादा कुछ, एक भक्त रूपा जी से और कुछ पूछ रहा था आध्यात्मिक लोग के बारे में, और ऐसा और कुछ प्रश्न डाल रहे थे। रूपा जी कुछ उत्तर दिए, अंत में बोले बेटर यू गो एंड सी, बोले आप खुद जाकर देख लो आध्यात्मिक लोग कैसा है। वहां के लोगों को दुख क्या है मालूम ही नहीं, दे डोंट नो व्हाट इज मिजरी। और यहाँ हम लोगों को आनंद क्या है बताइए। ये जो सोचे हम चपल सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, ये आनंद नहीं है, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख। आनंद क्या है बताइए। थोड़ा बहुत यहाँ इस लोक में भी आनंद का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा को मिल रहा है नहीं, थोड़ा आनंद मिल रहा है नहीं, मिल रहा है नहीं। भक्ति सेवा में ही मिलता है। भगवान की सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक आनंद मिलता है। तो कोई मॉल में या सिनेमा हॉल में या कोई इसमें उधर क्या क्या है ना, वे ये क्या जंक्शन है, फूड जंक्शन, वो कहाँ पर भी मिलने वाला है। वो लोग देखो अंत में सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, निराश, वायलेंस, फिर वायलेंस, वो ये, क्योंकि कितना कोशिश किया तो भी संतुष्ट नहीं। इतना पैसा खर्चा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, सब फिर भी संतुष्ट। एक ही एक मार्ग है, भगवान की सेवा में जो लग जाता है उन्हीं को यह आनंद प्राप्त होता है। और एक रूपा जी ये भी बताया, जितने प्रमाण हम लोग शुद्ध हुए उतने प्रमाण भगवान हमें वो आनंद के अनुभव देते हैं। जितने प्रमाण हम शुद्ध हुए, द डिग्री दैट वन इज प्यूरिफाइड, वन विल एक्सपीरियंस ब्लिस।
समझो अभी कल मंदिर में भी या किधर हर तक जगह में अभी भी कुछ चल रहा है, इधर कर रहे आध्यात्मिक कार्य। समझो एक बहुत बड़ा त्योहार हुआ, सब सेलिब्रेशन कीर्तन, अलग अलग भक्तों को अलग अलग अनुभव होते रहता है। जितने प्रमाण वो भक्त शुद्ध है उतने प्रमाण और ज्यादा आनंद अनुभव होता है। उसमें शुद्ध होने की बहुत इम्पोर्टेंट है, प्यूरिफाइड, फिर इसका आनंद और ज्यादा अनुभव हो जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या क्या बताते हैं, संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो वैदिक जो ज्ञान है, वन हैज टू स्टडी द वेदास, वेद अध्ययन करने के लिए वन हैज टू गो टू द स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे अभी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, घर में बैठकर कर सकते क्या? घर में कर सकते हैं, स्कूल जाना ही पड़ेगा। इसी तरह वेद अगर सीखना है तो गुरु के पास जाना ही है, नहीं तो ये सब संभव नहीं। पहले जमाने में गुरुकुल होता था, गुरुकुल में विद्यार्थी जाते। फर्स्ट 25 इयर्स रूपा जी यहाँ लिखे, ब्रह्मचारी लाइफ। 5 साल उम्र से वो स्कूल में एडमिट होते थे, 20 ईयर तक स्कूल के अभ्यास, यानी कि टिल ही रीचेस एज ऑफ 25, ब्रह्मचारी लाइफ। और ब्रह्मचारी जीवन में क्या रहता था? घर घर जाकर भीख मांगते थे वो, चाहे वो राजा का ही पुत्र क्यों ना हो। घर घर जाकर खड़े होने का, भिक्षांदेही बोलने का, वो लोग जाकर कुछ भिक्षा देते थे और जो दिया वो सब लाकर गुरु को सौंपना। ऐसा नहीं उसमें से कुछ निकाल कर खा लिया, कुछ भी ले खा नहीं सकता, जो भी मिला सब लाकर गुरु को सौंप देते। और गुरु बाद में प्रसाद वगैरह तैयार होता था, अगर गुरु बुलाया उस शिष्य को, वो आता है बैठकर वो भी प्रसाद लेगा। अगर कोई कारण से गुरु भूल गए उस दिन वो विद्यार्थी उपास रहता। ये सब रूपा जी लिखे। ये स्टूडेंट लाइफ होता है, ब्रह्मचारी स्ट्रिक्ट लाइफ। तो आगे 25 इयर्स उम्र होने के बाद चाहे तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। सही तरह से ब्रह्मचारी अगर पालन किया है तो यू विल बिकम अ वेरी परफेक्ट गृहस्थ। ब्रह्मचारी पालन नहीं किया तो गृहस्थ जीवन अच्छा गृहस्थ बन नहीं सकता। तो फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। 25 to 50 को रिटायरमेंट। यहाँ शास्त्र के अनुसार, यहाँ गवर्नमेंट का 58 है, 60 क्या क्या है नहीं, 60। तो देखो, और 60 होने के बाद भी कुछ लोग फिर भी उनको ये लेते नहीं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर चलाते रहते हैं। तो ये सब नहीं। 50 इयर्स रिटायर, वानप्रस्थ। 50 to next 25 ईयर वानप्रस्थ। फिर 25 से नेक्स्ट लास्ट 25 संन्यास। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये क्यों ये सब पद्धति? ताकि वो भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाए। तो लास्ट तक अगर घर में ही है, फैमिली प्रॉपर्टी इसी के अंदर अगर फंसा हुआ है तो मोक्ष कैसे मिलेगा उसको? भागवत में हम लोग चर्चा कर रहे थे, शुक मुनि बोलते उधर, लिखो पहली बात जो उन्होंने बोला, one should be bold enough not to be afraid of death. First point, one should be bold enough not to be afraid of death. भयभीत नहीं होना मृत्यु से। कैसे होगा वो? वन शुड बी बोल्ड इनफ। देख लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं जानने से क्या शास्त्र का ज्ञान है तो आत्मा, इसके बारे में मालूम पड़ा, हम आत्मा है। फिर बोल्ड इनफ। मैं कल से जिम में जाऊंगा, देखेंगे अभी कैसा आएगा मृत्यु उसकी सामने। ये बोल्ड इनफ नहीं। सही आत्म की ज्ञान आ गया तो बोल्ड इनफ हो जाता है।
One should be bold enough not to be afraid of death. पहले point. दूसरा, one should cut off all attachment to this body. इस शरीर के ऊपर कितने अटैच्ड है ना हम सब. कोई छुआ तो चले जाओ यहाँ से बोलते. अगर रास्ते में खड़े हैं तो कोई भीख मांगने वाला आकर छुआ तो क्या बोलेंगे आप? क्या किया है, टच किया. इतना हम लोग इसकी ख्याल करते हैं. उसका बॉडी क्या, हमारा बॉडी सब वही. हो सकता है उसका थोड़ा गंदे में है, गंदगी है, बस उतना ही. लेकिन सब पंचभूत का ही है बॉडी. अभी कोई लड़की यंग एज, उसको कोई टच किया तो बहुत क्रोधित हो जाती नहीं. लेकिन वही जब बुढ़े हो गए तो हाथ पकड़ के उसे छोड़ दो. रास्ता पार करना है तो पकड़ो पकड़ो अम्मा को. कुछ नहीं बोली. तो फर्स्ट, वन शुड बी बोल्ड इनफ not to be afraid of death. Second, one should cut off all attachment to this body. Third point, and pertaining to it. Cut off all attachment to body and pertaining to it का मतलब family, property. पहला क्या बोला? Cut off all attachment to this body and pertaining to it. Third point, pertaining to it का मतलब family, प्रॉपर्टी. ये शरीर से संबंधित क्या है? pertaining to the बॉडी. बॉडी से one should cut off all attachment from this body. Body. Pertaining to it pertaining to it का मतलब फैमिली and प्रॉपर्टी है ना. फैमिली के ऊपर अटैचमेंट मालूम नहीं अभी अटैचमेंट कितना है. चला जाना है तो मालूम पड़ेगा. अटैचमेंट, फैमिली अटैचमेंट बहुत जोर रहता है. नहीं रहता. अभी वानप्रस्थ से संन्यास लेते समय आसानी सब फैमिली से कट ऑफ होकर करें. सोशली डेड, सामाजिक दृष्टि से वो मर गया. संन्यास लिया तो ऑलरेडी डेड सोशली. तो ये अटैचमेंट कट करना बहुत मुश्किल. और अभी सोचो अर्जुन को सिर्फ फैमिली अटैचमेंट कट नहीं, उनको ही कट करना है. अर्जुन का परिस्थिति और भी गंभीर है. सिर्फ अटैचमेंट कट नहीं, उनको ही मारना है. अभी भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य, सबको मारना है. अभी दुर्योधन जो सब साथ में खेले थे, सब साथ मिलकर, कजिन ब्रदर है नहीं. इतना मुश्किल परिस्थिति था. और उसमें ये सब सुनकर कंप्लीट स्टेबल हो गया. डिस्टर्ब्ड कंडीशन. फिर इसे गीता का देखो वैल्यू कितना है. अर्जुन इमीडिएटली बिकेम परफेक्ट है. तो दूसरा एंड परटेनिंग टू इट हो गया ने फैमिली प्रॉपर्टी. फोर्थ, एंड डिजायर्स देयरऑफ, वो भी बॉडी से परटेनिंग टू बॉडी. एंड डिजायर्स देयरऑफ यानी कि शरीर से जो संबंधित इच्छा, उससे भी मुक्त हो जाना. मालूम पड़ा? एक बार बोलो विचोर प्रचार क्या क्या है. मुझे नहीं, उनको बोलो उधर दूसरा. one should be bold enough not to be afraid of death. बताओ उनको, समझाओ. मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, इतना हमें धैर्य आना चाहिए. ये धैर्य ज्ञान से आ सकता है कि हम आत्मा हैं, आत्मा के ज्ञान से आ सकता है. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 2, वन शुड कट ऑफ ऑल अटैचमेंट फ्रॉम दिस बॉडी. इस बॉडी से जो अटैचमेंट है वो सब को कट कर देना चाहिए. फैमिली अटैच, पर्टेनिंग टू इट फैमिली एंड प्रॉपर्टी, जो हमारा अटैचमेंट फैमिली और प्रॉपर्टी से है वो सब कट ऑफ कर देना चाहिए. एंड पॉइंट नंबर 4, एंड डिजायर्स देयर ऑफ, इस बॉडी के लिए जो डिजायर्स हैं वो सब छोड़ देना चाहिए. इच्छा, उसी को काम, उस सारे से मुक्त हो जाना. तो ये सब संभव कब होगा? तो भागवत में बताया, रेगुलरली इफ यू आर हियरिंग
भागवत रेगुलर हियरिंग, तो क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड एम, हमारे अंदर लक्ष्य क्या है? अभी पोल्यूटेड एम, सेंस ग्रेटिफिकेशन, मालूम भी नहीं वही है सबका। जब हर एक उद्देश्य में क्या रहता है, देखो हर क्षण क्या चाहते हैं हम? इंद्रिय भोग। एवरी मोमेंट क्या चाहते हैं? इंद्रिय भोग। ये पोल्यूटेड एम हो गया हमारा, मालूम ही नहीं। एवरी मोमेंट क्या चाहते हैं आप देखो, इंद्रिय भोग ही नहीं। सुबह जागते फिर शुरू वो करना ये करना, सब ऑल द टाइम ट्राइंग टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। सोने का भी वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अबे अच्छा से सो जाऊंगा, फिर कल आज द्वादशी है, सुबह से मैं खाना शुरू करूंगा, वो खाओ। हर समय वो एंजॉइंग स्पिरिट, ये पोल्यूटेड एम है। अच्छा, नॉट ए रियल एम, पोल्यूटेड एम। ये पोल्यूटेड एम जाने के लिए रेगुलर हियरिंग भागवत, तो वो सब धीरे धीरे पोल्यूटेड एम चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा भागवत भी श्रवण करते हैं, फिर और दूसरा भी श्रवण करते हैं, जो भोग करने का है वो भी श्रवण कर लिया, फिर वो भोग बुद्धि कहाँ जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वही रहेगा। फिर इधर ये पैसा आया, वो करना, ये करना, इधर लगाना, वो लगाना, बिजनेस में सब वही चालू रहता है। फिर थोड़ा भागवत श्रवण करेंगे, थोड़ा शुद्ध हो रहा था, फिर और कुछ विषय अंदर आ गया। तो एक्चुअली कांस्टेंट हियरिंग प्यूरिफाई कर देगा। तो अभी लास्ट पॉइंट देख लेंगे, अभी 4 हो गया, 4 आश्रम का भी होगा नहीं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अभी यहाँ प्रभुपाद जी लिखे अंत में one should try to understand the 7th and 8th chapter of Bhagavad Gita not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with pure devotees. ये कोई स्कॉलरशिप से पंडित बनने का है, वो दृष्टि से ये सब अध्ययन नहीं करना, और मेंटल स्पेकुलेशन, इस श्लोक का अर्थ ऐसा है वैसा है, मैं भी एक नया अर्थ निकालता हूँ, ये नहीं। एक श्लोक है, शुक्लां भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशांते। तो एक बार एक राजा ने पूछा, जो राज पंडित गुरु रहते ने, उनको पूछा इस श्लोक का अर्थ, तो राजगुरु ने सही अर्थ बताया। शुक्राम भरधरम विष्णु, विष्णु के जो शरीर से विशेष तेज आ रहा है, शुक्राम भरधरम विष्णु, शशिवर्णम, शशि का मतलब चंद्र, शशिवर्णम, चतुर्भुजम, 4 हाथ है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, जो भी भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करेगा वो प्रसन्न हो जाता है, सर्व विघ्न अपशांति, सारा विघ्न नाश होते। सही अर्थ बताया। तो राजा ठीक है, प्रसन्न हो गया, जो भी बताया, राजगुरु से पूछा, अर्थ बताया। तो वहाँ कोई दूसरा बैठा था, वो सोचा अभी इसको मैं निकालना है, ये पंडित को मैं राजगुरु बन जाना। फिर उसने बोला नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, शुक्राम भरधरम विष्णु का मतलब उस जमाने में कॉइन होता था, सिल्वर कॉइन, 1 रुपी सिल्वर कॉइन होता था। तो उसने बोला शुक्राम भरधरम विष्णु का मतलब सिल्वर कॉइन। विष्णु का एक अर्थ क्या है, हर जगह में है नहीं विष्णु, विष्णु का एक अर्थ है वन हू रिसाइड्स एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग। और 1 रुपया कॉइन ऑल परवेडिंग, सबके पास रहता है नहीं, ऑल परवेडिंग। 1 रुपया कॉइन, सिल्वर कॉइन, और उसे जो रोशनी आ रहा है, चमक रहा है ना सिल्वर कॉइन। शुक्राम भरधर शशिवर्णम, चमकता है वो सिल्वर कॉइन, शशिवर्णम। चतुर्भुजम, उसका अर्थ क्या बताया, जो इसके जैसे खा भी सकते, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब प्राप्त हो जाता है, धन आए तो। चतुर्भुजम, उसका अर्थ ये बताया, जिसके पास पैसा है प्रसन्न वदनम,
सर्व विघ्न नाश। राजा वो सुनकर बहुत खुश हो गया, अरे सही अर्थ बताया तूने, इसको निकाल दिया। पहले जो राजगुरु था उसको निकाल कर उसको लाकर बिठा दिया, तू राजगुरु है। फिर थोड़ा समय गया और एक व्यक्ति सोचा अभी मैं भी इसका कुछ अलग अर्थ निकालता हूँ। वो शुक्राम भरधरम विष्णु का अर्थ दही वड़ा का निकाल दिया उसने। दही वड़ा कैसा रहता है, सफेद शशिवर्णम। दही वड़ा का उदाहरण दे दिया उसने, और उसको खा भी सकते पी भी सकते। चतुर्भुजम का अर्थ कैन बी ईटन ड्रंक लिक्ड, सबको सब होता है। और जो भी दही वड़ा खाता है बहुत प्रसन्न रहता है, ऐसा वो उसने बताया। फिर उसने ये राजगुरु को निकाल कर उसको राजगुरु, राजा तो फुलिश पर्सन। तो ये लोग ऐसा गलत अर्थ निकालते जाते हैं। तो ये पद्धति नहीं, स्कॉलरशिप, मेंटल स्पेकुलेशन, अलग अलग अर्थ निकालने का, और भी बुद्धिमान है देखो मुझसे और ज़्यादा कुछ अर्थ निकाला इसका, नहीं। इसलिए इसको क्या करना है, वन हैज टू स्टडी अंडर by hearing them in association with pure devotees। भक्तों के संग में बैठकर ही इसकी श्रवण करना, फिर ये सही समझ में आ जाएगा। तो लास्ट श्लोक बताकर समाप्त करता हूँ। भक्तों के संग में बैठकर श्रवण करना, वो कौन सा श्लोक है आदिराज बताएंगे। भक्तों के संग में बैठकर श्रवण करना, भागवत की श्लोक। हाँ नहीं, ये भागवत कथा भक्तों के संग में बैठकर श्रवण करना, भागवत में बताया नहीं, कुछ याद नहीं आता, थोड़ा बताना है। सताम प्रसंगान, वही बोले क्या, कपिल देव बोलते हैं सताम प्रसंगान। सताम का मतलब है भक्तों के संग में, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्य कारण रसायन कथा तद्दोषणा अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। तो यहाँ कपिल देव बता रहे भगवान भक्तों के संग में बैठकर ये भागवत की कथा गीता सब श्रवण करना। तो क्या होगा लाभ, सताम प्रसंगान मम वीर्य, भगवान जो लीला करते हैं वीर्य, इसलिए कृष्ण का एक नाम है विक्रम, प्रोवेस, और उरुक्रम। उरुक्रम का मतलब है वन हु एक्ट्स वंडरफुली। एक जगह में प्रभुपाद ऐसा लिखे, और एक जगह पर उरुक्रम का अर्थ वन हु एक्ट्स, आज ही पढ़ा था सुबह, परफॉर्मिंग वन हु एक्ट्स परफॉर्मेंस, हाँ लीला, नहीं एक शब्द प्रभुपाद यूज किया, वन हु एक्ट्स वंडरफुली एंड वन हु एक्ट्स, इंग्लिश में ही शब्द है, याद नहीं है तो ठीक है। उरुक्रम एक अर्थ, कृष्ण का एक नाम। ये सब भक्तों के संग में बैठकर श्रवण किया तो क्या होगा, हृदय कर्ण रसायन कथा, आपके हृदय को, आपके कर्ण को रस मिलेगा, टेस्ट। हृदय कर्ण रसायन कथा, भक्तों के संग में मिलेगा ये सब। आगे बस इतना ही लाभ है। तद दोषणा अपवर्ग वर्तमनि, यानी कि मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। फिर श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, ये तीनों भी आपके अंदर जो है बढ़ते जाएगा। श्रद्धा भक्ति रति, रति का मतलब है अट्रैक्शन, कृष्ण की ओर बढ़ते जाएगा। तो भक्तों के संग में लिख लो पॉइंट, सताम प्रसंगान, भक्तों के संग में बैठकर भागवत श्रवण करने से क्या लाभ मिलेगा। पहला हृदय कर्ण, आपके हृदय और कर्ण को रुचि मिलेगा। हृदय कर्ण रसायन कथा,
फर्स्ट बेनिफिट। फिर सेकंड है तद दोषनात् अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। अपवर्ग सब चर्चा नहीं करूंगा अभी। वो अपवर्ग का मतलब है मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। सेकंड बेनिफिट। तीसरा श्रद्धा भक्ति रति, ये तीनों भी आपके अंदर जो है बढ़ेगा। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। हो गया? श्रद्धा भक्ति रति रति, ये सब हमारे अंदर बढ़ते जाए। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। शाम को 6 बजे से लेकर पल्लक के उत्सव, अभिषेक, आरती, कीर्तन, प्रवचन, और उसके बाद वापस जा सकते हैं। प्रसाद महाप्रसाद भी रहता है। सभी भक्त लोग हैं, कृपा करके आ जाओ। और आज वराज द्वादशी था क्या है, अभी कुछ बोलने का मन में था, लेकिन अभी सब इसमें ही समय निकल गया। फिर कभी चर्चा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।